लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसको लेकर ही जो सदन में 10 घंटा तक ही जो चर्चा हुआ। लोकसभा की बजट सत्र के पहले फेज के दौरान ही जो विपक्ष के कुल 118 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ही जो हस्ताक्षर किए थे। संसद की बजट सत्र की दूसरे फेज के दौरान ही जो सदन में स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसको लेकर ही जो इस पर 10 घंटा चर्चा हुआ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हैं जो किए थे। उन्होंने ये भी कहे कि संसद की बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 20 बार है जो बोलने से रोका गया। कांग्रेस की सांसद गौरव गोगोई हैं जो ये भी कहें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को रूलिंग बुक है जो दिखाया गया। कांग्रेस की तरफ से है जो ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो सरकार के दबाव में है जो काम कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर इतनी ज्यादा और भी सवाल तब उठती है जब संसद की बजट सत्र के पहले फेज के दौरान जब कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की सीट के घेराव किए थे, तब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सदन आने से हैं जो मना कर दिए थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो ये भी कहे थे कि विपक्षी सांसद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर सकते थे। इसी के चलते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को सदन आने से है जो मना कर दिए। और यहीं से स्पीकर पर है जो संदेह होने लगा कि आखिरकार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की झुकाव है जो सरकार की ओर कितनी ज्यादा है जो रहता है। जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में ही सुरक्षित नहीं है, तब तो प्रधानमंत्री मोदी को है जो रैली नहीं करना चाहिए। आए दिन भारत की किसी न किसी राज्य में है जो विधानसभा चुनाव होता है और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी पार्टी के लिए हैं जो ताबड़तोड़ हैं जो प्रचार करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी ही चिंता जताते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी को रैली करने से हैं जो मना कर दीजिए। इस सवाल तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से पूछा ही जाएगा। विपक्ष है जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ है जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन इसमें विपक्ष है जो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार यह पता चलता है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए कम से कम आपके पास 272 वोटों की आवश्यकता है जो होता है, और विपक्ष के पास से इतनी ज्यादा बहुमत नहीं है कि इसके माध्यम से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ही जो हटा सकते हैं। लोकसभा में सरकार के पास है जो 293 सांसद का समर्थन है जो प्राप्त है। अगर इसी चीज को देखा जाए तो विपक्ष के पास है जो उतनी बहुमत नहीं है कि लोकसभा के स्पीकर को है जो हटा सकते हैं। भले ही स्पीकर के खिलाफ है जो अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद में है जो इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के पास उतनी बहुमत नहीं है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को है जो हटा सकते हैं। संसद की बजट सत्र के पहले फेज के दौरान जब स्पीकर के खिलाफ विपक्ष हैं जो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस है जो लेकर आए थे, तो उस पर कम से कम 118 सांसदों ने हस्ताक्षर है जो किए थे। उसी दौरान ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हैं जो हस्ताक्षर हैं जो नहीं किए थे। लेकिन जब संसद के बजट सत्र की दूसरी फेज है जो शुरू होता है, तब तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी हैं जो ये स्पष्ट कर दिए थे कि हम विपक्ष के द्वारा जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसको ही जो समर्थन करेंगे। अगर ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की भी है जो समर्थन किए, लेकिन तब भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को है जो नहीं हटा सके, क्योंकि विपक्ष के पास 238 सांसदों का ही संख्या है जो पहुंचता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि हमें सदन में लोकसभा के स्पीकर ही जो बोलने नहीं देते हैं। अगर इसी पर मैं अपनी राय रखूं तो इस पर हमारी अपनी सोच है कि भारत की संसद में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है। ये समस्या हमेशा ही भारत की संसद में ही जो बना रहेगा।
आज चाहे बीजेपी की सरकार है, उनकी लोकसभा के स्पीकर है, तब भी ये समस्या है जो दिखाई दे रही है। अगर कल विपक्ष है जो सत्ता में आते हैं और विपक्ष की तरफ से किसी एक को लोकसभा के स्पीकर बनाया जाता है, तब भी ये सवाल उठेगा कि स्पीकर हैं जो हमें सदन में बोलने हैं जो नहीं देते हैं। क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सदन के सदस्यों में से ही किसी एक को लोकसभा के स्पीकर हैं जो बनाया जाता है, और जब तक के सदन की सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा के स्पीकर बनाया जाएगा, ये समस्या हमेशा ही बना रहेगा और हमेशा ही स्पीकर पर ही जो सवाल उठते रहेगा कि हमें सदन में ही जो बोलने नहीं देते हैं। तो ये अभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के काम है कि क्या सदन के सदस्यों में से ही किसी एक को लोकसभा के स्पीकर बनाएंगे या फिर इसके अलावा किसी और को लोकसभा के स्पीकर ही जो बनाया जाएगा। हालांकि भारत की संविधान भी ऐसी अनुमति है जो नहीं देता है। भारत की संविधान के अनुकूल ये पता चलता है कि सदन के सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा के स्पीकर ही जो बनाया जाएगा। यह भारत की संविधान भी है जो अनुमति देते हैं। तो ये अभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के काम है कि लोकसभा में स्पीकर हैं जो बोलने नहीं देते हैं, ये समस्या को खत्म करना चाहेंगे या फिर इसी प्रकार से समस्या बने रहेगा, इसकी अब डिसीजन लेना विपक्ष और सत्ता पक्ष की काम है। वहीं पूर्व स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो कहें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर जितने भी आरोप लगाया गया है वो सारे आरोप हैं जो झूठ हैं, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो निष्पक्षता से सदन की कार्यवाही है जो चलाते हैं। 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो केवल 2 बार बोले, और जब सेशन चलता है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो विदेश से चले जाते हैं, और जब सदन में बोलते हैं तो केवल अपनी बात रखकर ही जो भाग जाते हैं और किसी दूसरा की बात है जो नहीं सुनते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि सदन में हमें है जो बोलने नहीं दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगाए हैं कि जब सेशन चलता है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो विदेश से चले जाते हैं, और जब बोलते भी हैं तो केवल अपनी बात रखकर सदन से हैं जो बाहर निकल जाते हैं।